हेलो गाइस। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा का 9th का चैप्टर, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो लिखते हैं चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पहले समझते इसका मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले समझते इक्वेशन क्या रहता है। इक्वेशन अगर समझ लो, हमने लिखे x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने लिखे यहाँ पे, ये सारे के सारे इक्वेशंस बोलते हैं इनको। कोई भी चीज को अगर इक्वल टू से इक्वेट कर दिए, कोई भी चीज को के सामने अगर इक्वल टू लग गया तो वो इक्वेशन हो जाता। समझ लो x प्लस वाई प्लस जेड, ये अभी इक्वेशन नहीं है, ये अभी एक्सप्रेशन है। अगर इसके सामने इक्वल टू लग गया तो ये इक्वेशन बन गई, और इक्वल टू लगा तो इसके सामने भी और कुछ अपने को लिखना पड़ेगा। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू मैंने 0 लिख दिया, तो ये बन गया अभी इक्वेशन। और अगर इक्वल टू नहीं है इसके सामने तो ये है एक्सप्रेशन। इक्वेशन कोई भी चीज को जब भी बोलेंगे अगर उसके सामने इक्वल टू लगेगा। तो अभी ये सारे x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये सारे इक्वेशन है। अभी आ गया ये इक्वेशन समझ में। तो ये इक्वेशन तो हो गया। टू मतलब 2, और बचा हुआ है अभी लीनियर और वेरिएबल्स। तो अभी समझते वेरिएबल्स क्या रहते। तो वेरिएबल्स का मतलब है जो चीज अपने को पता नहीं है, जो चीज अगर अपने को नहीं पता है उसको वेरिएबल्स बोलते हैं। और दूसरी डेफिनेशन ऐसी है, जो चीज हमेशा चेंज होती रहती उसको वेरिएबल बोलते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर कभी समर में रहता 30 डिग्री 35 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 ऐसे डिग्री जाता। लेकिन और विंटर सीजन में 15 डिग्री 10 डिग्री 5 डिग्री ऐसे रहता। तो मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा, चेंज हो रहा। और चेंज हो रहा, जो भी चीज़ चेंज हो रही उसको बोलते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल की अभी तुमको डेफिनेशन क्लियर होंगी कि कोई भी चीज़ अगर चेंज हो रही उसको बोलते हैं वेरिएबल। जैसे एज अपनी वेरिएबल है, अभी 7 के, कोई 8 का, फिर 9 का, 10 का, 45 का, 50 का, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल की अभी तुमको क्लियर है डेफिनेशन क्या है वेरिएबल की। ये भी हो गया, वेरिएबल हो गया, टू हो गया, इक्वेशन समझ लिए। अब लीनियर क्या है वो समझते हैं अभी। अगर मैंने बताया था कि इक्वेशन क्या रहती, तो मैंने लिखा इक्वेशन x प्लस वाई। अभी ये इक्वेशन नहीं है, ये एक्सप्रेशन है। इक्वेशन बनाने के लिए इसके सामने इक्वल टू लगाना पड़ता। अभी x प्लस वाई इक्वल टू, अब इसको ये किसके बराबर है तो वो कुछ लिखना पड़ेगा। तो मैं फॉर एग्जांपल 8 लिख रहा। अभी ये हो गया इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, फिर से ये इक्वेशन हो गई 9। तीसरी और लिखा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 17। तो ये 3 इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखा। अभी लीनियर का मतलब क्या है। मैथमेटिक्स में पावर का कॉन्सेप्ट रहता। मान लो अगर कोई वैल्यू है x, मान लो 6 है, इसके ऊपर जो भी चीज रहती, जैसे 1 हो गया, या फिर बोलूं 6 स्क्वायर, 6 क्यूब, 6 की पावर 4, तो ये 1 2 3 और ये 4 जो है इसको हम लोग पावर बोलते हैं। इसको मैथमेटिक्स में पावर बोलते हैं। समझ लिए। अभी लिया मैंने
समझ लो कोई भी चीज कोई भी नंबर x लिया, x की पावर 1, x की पावर 2, x क्यूब, x की पावर 4, तो ये हो गया पावर 1 2 3 4। अब लीनियर, लीनियर का मतलब क्या है, जिसकी पावर 1 रहेगी उसको लीनियर बोलेंगे। जैसे यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो ये हो गया लीनियर। इसके बाद इक्वल टू लगा दिए तो ये हो गई इक्वेशन, ये हो गई इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पे वेरिएबल मतलब x और y चेंज हो सकते, तो x और y वेरिएबल और ये दो है तो इसलिए इसको टू वेरिएबल्स बोल दिए, तो वो हो गया। ये पहले तो लीनियर हो गई क्योंकि इसकी पावर 1 है, उसके बाद इक्वल टू लगाए तो इक्वेशन हो गया। और ये x और y वेरिएबल है मतलब ये दोनों चेंज हो सकते, तो वो वेरिएबल्स हो गए। और ये दो है इसलिए टू, तो लीनियर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका मतलब ये सीधा सीधा। और वेरिएबल्स इसलिए है, और इसको क्यों नहीं बोलेंगे लीनियर, क्योंकि इसकी पावर 2 है, यहाँ पे इसकी पावर 3 है, इसलिए इसको लीनियर नहीं बोलेंगे, इसको बोलते क्वाड्रेटिक और इसको बोलते क्यूबिक। सबके पावर के हिसाब से अलग अलग नाम है। उसके बाद अब ये x और y वेरिएबल क्यों है, तो वो आपको समझा दो। x और y वेरिएबल इसलिए है क्योंकि देखो मैंने अगर लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 8, तो अभी अगर मैंने ऐसे लिखा 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, तो मतलब यहाँ पे 4 की पोजीशन फिक्स है, 2 की पोजीशन फिक्स है, तो 4 और 2 मिला के 6 बना रहे। लेकिन यहाँ पे नंबर है x, यहाँ पे नंबर है y, दोनों मिलके 8 बना रहे, 8 बना रहे, लेकिन मेरे को पता नहीं है कि x क्या है और y क्या है। तो अभी बता दो, x 4 भी हो सकता, y भी 4 हो सकता, तो 4 प्लस 4 8 हो गया। जरूरी नहीं कि x 4 और y 4 रहे, x 2 भी हो सकता, 2 भी हो सकता, प्लस किया तो y 6 भी हो सकता, तो ये 8 हो गया। और ऐसे पॉसिबल है x 3 भी हो सकता, प्लस 3 4 5 6 7 8 5, y 5 भी हो सकता, तो 3 और 5 मिलके 8 बना रहे। अब मैंने x और y को वेरिएबल क्यों बोला था, क्योंकि ये देखो चेंज हो रहे, कभी x 4 है, कभी x 2 है, कभी x 3 है, कभी y 4 है, कभी y 6 है, कभी y 5 है, तो ये चेंज हो रहे, इसलिए ये वेरिएबल है दोनों। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये इसकी डेफिनेशन है। तो इसके मल्टीपल अपना पेयर पॉसिबल है, तो इसलिए इसका ये डेफिनेशन है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।